शादी ब्याह हो या फिर हो कोई छोटी मोटी पार्टी, हम जैसे भुक्खड़ों की नज़रें सिर्फ खाने पर ही टिकी रहती हैं, लेकिन जब घर वाला बोलता है कि खाना खाकर ही जाइएगा तो स्पेशल वाली फीलिंग लेकर हमारी खुशी डबल हो जाती है। लेकिन जब उसी पार्टी में तरह तरह के व्यंजन देखकर मुंह में जो पानी आता है, क्या लाजवाब होता है। लेकिन अगर हमें तंदूरी ना मिले तो एक बार सपना जो होता है खाने का चूर चूर हो जाता है और तवे पर 10 तरह की रखी सब्जियों का मुंह 4 कोने का हो जाता है। तो तंदूरी की बात करने के लिए हम पहुंच चुके हैं मवैया, जहां पर तंदूर भट्ठी बनाया जाता है। तो आज आपको बताएंगे कि तंदूर बनाने के लिए जिस भट्ठी का इस्तेमाल किया जाता है उसे बनाने में कितनी मेहनत लगती है और किस तरह से भट्ठी तैयार की जाती है। तो यहाँ पर हम पहुँचे हैं विपिन तंदूर भंडार के पास। मवैया आएंगी तो आपको एक साइड से बहुत सारी ऐसे दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर इस तरह के भट्ठी बनाई जाती हैं। तो फिलहाल यहाँ पर अभी भट्ठी बनाई नहीं जा रही है, अभी इसमें जो उपला है वो पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अभी ये भट्ठी है, तो जो ये लोहे का ड्रम है इसके अंदर ये मिट्टी लगाई गई है। जब तंदूर बनाया जाता है तो उसमें आग बनाई जाती है, उसी आग पर तंदूर की रोटी सेकी जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो भट्ठी है इसमें नीचे से होल किया गया है ताकि जो राख होती है राख बाहर निकलती रहे और हम दूसरे आग को और ज़्यादा करने के लिए दूसरी चीज़ें डालेंगे। तो फिलहाल इनके दुकान पर बहुत सारे मिट्टी के बर्तन भी हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो पानी को ठंडा रखने के लिए हो, चाहे दही को जमाने के लिए हो, चाहे गमलों में फूल लगाने के लिए हो। तो गमले भी यहाँ पर तरह तरह की मिट्टी के बर्तन हैं। फिलहाल दुकान के मालिक हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि पूरी प्रक्रिया बताएं क्या क्या है। सर, पाठशाला टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? विपिन कुमार प्रजापति। जी विपिन जी, आज आपकी दुकान पर आए हैं लोगों को दिखाने के लिए कि भट्ठी आखिर कैसे इस्तेमाल होती है। बहुत मेहनत लगती है, क्या प्रक्रिया होती है और कब ये बनाई जाती है? देखिए, शादियों में इस्तेमाल की जाती है तंदूर के। अपने यहाँ जैसे ये ड्रम में ये पॉट तैयार किया जाता है, मैं आपको भी देखिए पॉट दिखा देना। और भी कुछ चीज़ें दिखाते हैं विपिन जी, हम आपको भी दिखाएंगे क्या चीज़ें। ये हाँ, आप देख सकते हैं ये मिट्टी का बर्तन। हाँ जी, ये पूरा मिट्टी का बर्तन है और ये उस ड्रम में फिट किया जाता है। ये रेस्टोरेंट में आपकी शादी बारातों में तो रोटी लगाने का काम आता है। तंदूरी रोटी तंदूरी रोस्टेड है, तंदूर के सारे आइटम। तो इसमें मतलब मिट्टी ही सिर्फ है, इसको शेप कैसे देते हैं? ये अच्छा शेप करके उसी के अंदर जाता है। ये बनता हाथ से है, इसका हाथ से वर्क होता है। अच्छा, हाथ से। जो आपके यहाँ जो वर्कर हैं 100 साल का पुराना काम है यहाँ का। 100 साल से आपकी दुकान है ये? 100 साल पुरानी दुकान है ये। अच्छा, तीसरी पीढ़ी रही है, कर तीसरी पीढ़ी। तब आपके पापा और फिर उनके पिताजी करते रहे। अच्छा, इसको बनाने में एक भट्ठी को तैयार करने में कितना टाइम लगता होगा? 3 दिन लग जाते हैं। 3 दिन लग जाता है। वो भट्टी वैसे तैयार होकर इसमें सेट होती है, फिर इसको फीलिंग करते हैं, फिर फाइनल टच दे करके निकाल दिया जाता है, जैसे वो फाइनल टच है। तो ये जो मिट्टी आती है कौन सी मिट्टी यूज़ करते, कहाँ से? काली मिट्टी रहती है और ये अपने यहाँ जो पुराने तालाब हैं जहाँ से पट्टे दिए गए हैं, जो चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, वही ब्लैक कलर की ब्लैक कलर की जो होती है, उसी से बर्तन बनते हैं। उसी का दूसरे बर्तन का ये रूप है। तो अभी कहाँ से लाते हैं? ये इधर बिजनौर जगह है, वहीं पे तालाब है, पट्टा दिया हुआ, मुलायम सिंह यादव जी का पट्टा दिया हुआ है, उसमें उस पट्टे से मिट्टी आती है। मिट्टी का भी पेमेंट देना होगा? हाँ, वो तो पट्टे सरकारी मिट्टी है, सरकारी की तरफ से आती है। हम लोगों के लिए उसको छूट है उसमें निकालने के लिए और लोगों के मुकाबले। तो अभी ये जो आपका ये है किस तरह से क्या प्राइस है बेचने का? जब इस समय यहाँ पे ये 2000 का है पूरा ये आप पूरा कंप्लीट ड्रम लगा करके। तो अभी इसमें क्या है? ये मिट्टी हम देख रहे हैं, मिट्टी है, अभी ये देखिए फीलिंग करके ये डायरेक्ट इस तरह तैयार कर दिया जाएगा। वो तैयार ही ये कंप्लीट पीस लगा हुआ है, ये जा रहा है साइड पे। टूटने का डर नहीं रहता? नहीं, ये सालों चले, अगर सुरक्षित किया जाए तो ये सालों रहता है। देखिए इस तरह तैयार माल है। हाँ, ये सब पूरा मिट्टी का है और ये पूरा तैयार पीस है, फाइनल पीस है ये पूरा करके इस तरह ये फीलिंग तैयार 3 तरह से देखिए दिखाया जा रहा है आपको। एक ये तैयारी हो रही है, ये पका दिया गया, ये एकदम फाइनल टच है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भट्टी रखी हुई है। पहला जो ये है, ये एक पहली स्टार्टिंग ये है और सेकंड में पकाने के बाद सेकंड में पकाने के और बाद डायरेक्ट फाइनल पीस ये हो जाएगा। फाइनल पीस। ये फाइनल पीस मतलब यहाँ पर आप जला सकते हैं? जी बिल्कुल, जला करके यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करने ही जा रहा है ये सालों तक ये भट्टियाँ चलती हैं? सालों की तरह भट्टियाँ चलती है और हज़ारों की तादाद में जाती हैं।
तो अभी तो इसकी कोई बिक्री होती नहीं होगी। नहीं, जो छोटी लगन चालू हुई है करीब 15 दिन की, जिसमें ये काम है। तो आपको ठेका होगा मिलता होगा कि इतने बनाने? हाँ, 100 पीस करीब करीब ऑर्डर रहता है। कौन कौन लोग बनाते हैं आपके यहाँ भी मैकेनिक? हमारे यहाँ लखनऊ में करीब 3 लोग हैं। हम हैं, हमारा एक छोटे भाई बगल में है और एक गणेशगंज में है। ये 3 लोग पूरे यूपी सप्लाई करते हैं। उत्तर प्रदेश में पूरे सप्लाई है। कैसे इतने लोगों का संपर्क हो पाया आपका? नहीं, तो ये काम असल में 100 साल का हो गया है, तो ये धीरे धीरे नेटवर्क जो है बढ़ गया और ये आपके जितना भी यूपी लेवल में काम है सब जाता है यहीं से। तो आप सब सप्लाई करते हैं खुद या फिर सप्लाई जाती है और रेस्टोरेंट के भी काम रात में वहाँ किए जाते हैं, जैसे होटल हयात है, ताज है, क्लार्क है, बड़े बड़े होटलों में? बड़े बड़े होटलों में ये जितना यूपी लेवल में काम है सब कहीं जाता है। आपके रमांडा अमांडा है, सब में जाता है माल। तो मतलब एक तरह से ये आपका 100 साल पुराना काम है, तीसरी पीढ़ी है आप? हाँ जी, ये तीसरी है। मैं हूँ, मेरे पिताजी रहे, उनके पिताजी रहे। करीब करीब शेरशाह सूरी की जब ये रोड थी उसके टाइम से ही है। इस तरह से अगर देख ले तो अच्छी इनकम हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया से है, ईश्वर की दया है इसमें। तो आप मेरे अभी पास खुद ही 4 वर्कर काम करते हैं। 4 वर्कर काम करते 4 वर्कर। हैं? आज अभी है नहीं? नहीं, सभी हैं, सब अंदर हैं, उधर आगे काम चल रहा है। जी तो इसको अभी जैसे बारिश वारिश होती है तो कैसे सुखाएंगे? ये सब बंद हो जाता है। ये पहले से स्टॉक रहता है, स्टॉक अभी है? पहले से स्टॉक रहता है, 1000 पीस स्टॉक रखते हैं। अभी यहाँ सड़क पे है, कैसे सुखाते होंगे? नहीं, यहाँ नहीं सूखता, इन सबके कारखाने अलग अलग हैं। कारखानों में सुखा जाता है? हमारे पास उसके अंदर ये माल डम होता है और बनता ये हमारे यहाँ असल में गंगागंज जगह है, वहाँ से लाया जाता है इसको, वहीं हमारे यहाँ तैयार होता है। एक गंगागंज एक जगह है, उसमें ये पॉट तैयार होते हैं वहाँ पे, फिर पॉट यहाँ पे फिलिंग कर दी जाती है। वो सब हमारे बंदे हैं काम करने वाले। ये सब कबाड़ में आते हैं। कबाड़ से खरीद लेते हैं? हाँ, कबाड़ से खरीद लिया जाता है, उसको अपने हिसाब से तैयार कर लिया जाता है। हैंडल है, छोटा बड़ा साइज़ है, जैसी ज़रूरत वैसा है उसका साइज़। बड़े भी तो कुछ होते हैं? ये भी ये फुल साइज़ में होते हैं, वो होटलों में चलते हैं जी, वो उनका अलग साइज़ होता है। ये वाला कैटर्स का है, जो मतलब आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं जी। तो अभी आप देख सकते हैं कि विपिन जी ने जो बताया कि कहाँ से मिट्टी लाते हैं, किस तरह की मिट्टी का उपयोग किया जाता है, प्रोसेस क्या है भट्ठी बनाने का, इसका प्राइस क्या है, सभी विपिन जी ने बताया है। तो काफ़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में और कहीं ना कहीं जो इसका प्राइस है ठीक ठाक प्राइस है और जो इसकी बिक्री होती है उत्तर प्रदेश के लेवल पे होती है। जो उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े होटल हैं, हयात होटल है, चाहे वो ताज होटल आप ले लें, सभी होटलों में ये जाते हैं। फ़िलहाल जो आप सामने देख रहे हैं ये भट्ठी, ये कैटर्स के लिए यूज़ के लिए बनाई जाती है और जो बड़े बड़े होटलों में जाती हैं वो भट्टियाँ दूसरी तरह की होती हैं। हम आपको एक बार अंदर और ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये इनकी काफ़ी बड़ी दुकान है, जैसा कि विपिन जी ने बताया कि 100 साल पुरानी इनकी दुकान है और तीसरी पीढ़ी है जब ये दुकान चल रही है। ईश्वर की कृपा बनी रहे हमेशा कि इतने मेहनत करके जिस तरह से लोगों तक ये सुविधा मुहैया कराते हैं, जहाँ पर आप शादी ब्याह में जाते हैं बड़ा चाव से जब खाते हैं आप तंदूरी रोटी, तो इन्हीं की देन की वजह से ही आप खा पाते हैं, क्योंकि हर व्यंजन का बनाने का एक अपना अलग तरीका होता है। तो जो आप तरह तरह की सब्जियों के साथ आप तंदूरी रोटी खाते हैं, तो इसी प्रक्रिया के पूरी होने के बाद ये जाती है, फिर तंदूरी रोटी आपको खाने को मिलती है। तो काफ़ी टेस्टी होती है तंदूरी रोटी और तंदूरी का इसमें ट्रेंड भी चल रहा है, वो चाहे तंदूरी चाय हो, तंदूरी मोमोज हो या फिर यही तंदूरी रोटी। तो तंदूरी रोटी छोटी पार्टी हो या फिर कोई बड़ी पार्टी शादी ब्याह हो, हर जगह आपको तंदूरी रोटी मिल जाती है। क्योंकि जो सब्जियां होती हैं, 10 तरह की सब्जियां आप तवे पे देखते हैं शादी पार्टियों में, तो सब्जियां जो इस्तेमाल होती हैं सबसे ज़्यादा इन्हीं रोटियों के साथ इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये काफ़ी मुलायम भी होती है और कहीं ना कहीं ये एक नेचुरल तरह से जो पकाई जाती है उपले में और आग तरीके से, तो एक अलग तरह की खुशबू भी देती है, एक अलग तरह का स्वाद होता है। क्योंकि जो रोटियां हम गैस पे पकाते हैं, एलपीजी गैस का इस्तेमाल करके पकाते हैं, तो उनका टेस्ट भी आप अगर लेते होंगे पता चल जाता होगा। और जो तंदूरी रोटी होती है जो पकाई जाती है इस तरह से इस्तेमाल करके आग में, तो उसका टेस्ट भी आप लेते होंगे। दोनों में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। तो अभी अगर आप कभी भी इधर से गुजरे मवैया साइड में, तो आप विपिन जी की दुकान पर आ सकते हैं। काफ़ी बड़ी दुकान है और हर तरह के मिट्टी के बर्तन आपको देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छे दामों में भी मिलते हैं। भाई साहब, आप यहाँ काम करते हैं,
ये यही लोग हैं, ये वो शहंशाह हैं जो मेहनत करके आप तक, आपके पेट तक जो रोटी जाती है, यही वो महापुरुष हैं जो कड़ी मेहनत करके इस भट्टी का इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं। कहने का मतलब ये भट्टी बनाते हैं। भाई साहब, कड़ी मेहनत लगती है क्या? बहुत मेहनत लगती है इसमें बनाने में। तो मतलब कहाँ से सीखा आपने बनाना? कोई पेट से सीख के थोड़ी आता है, यही सीखा है। आप लोग को देख के बनाते हुए देखते हैं, इसलिए सीख जाते हैं धीरे धीरे। अच्छा, विपिन जी के पास से कब से जुड़े हैं आप? 10 साल से। 10 साल, 100 साल पुरानी दुकान है, मगर 10 साल से जुड़े। 10 सालों में मतलब यहीं से सीखा आपने बनाना? जी। अच्छा, इससे पहले कहीं और सीखा था? नहीं, यहीं आकर सीखा, फिर धीरे धीरे आपका मतलब जॉब भी लग गई? जॉब भी लग गई। काम यहाँ करते थे, जैसे काफ़ी काम करते थे। फिर यहाँ काम ज़्यादा काम होते हैं, यहाँ मूर्ति का भी काम होता है यहाँ। अच्छा, मूर्ति भी बनाई जाती है? अच्छा, कौन कौन सी मूर्ति बनाते हैं? गणेश जी की, गणेश लक्ष्मी की, दुर्गा जी की। अभी गणेश जी का काम चालू कि डेकोरेशन होना बाकी है, अभी थोड़ा डेकोरेशन हो रही है मूर्ति की। अभी गणेश चतुर्थी शुरू होगी जब बाद। जो मूर्तियों का शेप है, जो उसमें जान डालने की जो चीज़ें आप लोग करते हैं, कहाँ से दिमाग आता है? कैसे ये कलाकारी, एक कला की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, कैसे बनाते हैं आप लोग, कहाँ से? उसमें तो सब स्टोन देने हैं, इसमें तो स्टोन सब आते हैं, सब लगते हैं। अभी हमने मूर्ति सजाई है, अभी आपको फोटो दिखा रहे हैं। अभी आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, जो मूर्ति है जो भाई साहब बनाते हैं। ये आप कैमरा पर्सन चाहेंगे जूम करके दिखाइए। मूर्ति बनाई गई है, भाई साहब ने ही बनाई है ना? कितने लोगों ने मिलकर बनाई है ये? लगते तो ज़्यादा देर, तो डेकोरेशन का मैंने अकेले किया है। अच्छा, कितना समय लगा बनाने में? 1.5 घंटे लगे हैं इसमें। 1.5 घंटे। अच्छा, तो अभी जो गणेश चतुर्थी आ रही है उसके लिए बनाया है? जी। तो ऑर्डर भी आते होंगे ना कि मुझे इस आकार की? पहले ऑर्डर दिया जाता है इसमें, तब ऑर्डर सेट किया जाता है। जो मूर्ति कस्टमर को पसंद होती है, ऑर्डर लिख के उसको मूर्ति साइड में रख दिया जाता है। फिर गणेश चतुर्थी के 2 दिन पहले उसको आके लोग ले जाते हैं। दुर्गा पूजा जब होती है तो उसमें बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाते हैं? जी, मूर्ति हर डिजाइन की मिलेगी यहाँ। जिस मिट्टी का इस्तेमाल, जैसे विपिन जी ने बताया कि काली मिट्टी का उपयोग करते हैं, तो ये जो मूर्तियाँ बनती हैं वही मिट्टी का इस्तेमाल? जी, मिट्टी का बनता है, प्योर पैरा पीओपी का भी बनता है। कस्टमर डिमांड करता है कच्ची मिट्टी की, घर में इको फ्रेंडली वाली चाहिए, घर में विसर्जन करने के लिए, वो भी उपलब्ध है। अच्छा, जब आप मूर्तियाँ बनाते हैं, जब वो पूरी बनकर तैयार हो जाती है, कैसी फीलिंग आती है आपको? बहुत अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि मेहनत सफल हो गई है। अच्छा, विपिन जी अभी हमें वो मूर्तियाँ दिखाएंगे जो जिनको हम पूजते हैं, जो अक्सर त्योहारों में यूज। सजीवता नहीं आई है, बाकी आप देखेंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे देखते ही। अभी आपके पत्रकारिता द्वारा भी दिखाया जा रहा है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। ठीक है, तो विपिन जी लेकर चल रहे हैं दर्शकों, हम आपको भी लेकर चलेंगे उन मूर्तियों को दिखाने के लिए जो हमेशा आप दुकानों पर जाकर खरीदते हैं पूजा के लिए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं विपिन जी के घर, जहां पर उन्होंने मूर्तियों का एक संग्रह बनाकर रखा है, अलग अलग मूर्तियों का। वाह, काफ़ी अच्छा लग रहा है जी। जो 2 महीने बाद इनकी तैयारी शुरू हो जाएगी। ये फाइनल टच पे देखिए है कारीगर का बनाया हुआ, और खाली जान नहीं पड़ी है, बिल्कुल काफ़ी प्यारी लग रही है वास्तव में। और ये मेरा करीब करीब 5-7 साल पुराना काम है। अच्छा, ये मूर्तियों का बाद में स्टार्ट किया है? हाँ जी, हाँ जी। आप देख सकते हैं कि ये गणेश भगवान की मूर्ति है और कपड़ा भी पहनाया गया है और ये सिंहासन है, और पूरी तरह ऐसे लग रहे हैं कि अभी बस भगवान की आंखें खुलेंगी, हम लोग को आशीर्वाद देंगे, आप सभी को आशीर्वाद देंगे। फिलहाल हम आगे और भी मूर्तियों को आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप सिर्फ गणेश भगवान की ही मूर्ति। हाँ, तो अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है, उससे पहले ही तैयारियां कर ली गई हैं। जो ग्राहक है उनकी डिमांड के हिसाब से यहाँ पर मूर्तियों को बनाया गया है। इस बार बहुत डिमांड चालू है। अच्छा, भगवा कलर? जी, भगवा कलर का जो है स्वरूप यह है, ये बाल स्वरूप में है। माखन जो जिसमें जन्माष्टमी होती है उसी समय गणपति भी पड़ जाता है, तो ये भगवान गणपति के रूप में है माखन खाते हुए। बहुत सुंदर सा पीस है, और इसमें अच्छा, इसकी प्राइस क्या होगी विपिन जी? ये करीब करीब मान के चलिए कि 4000 के आसपास होगा। ये देखिए बिल्कुल भगवान स्वरूप बाल स्वरूप में है और माखन खाते हुए, नेचुरलिटी है बिल्कुल। अच्छा, वो तो वो कृष्ण भगवान खाते थे माखन ना? खाते थे, लेकिन उस समय जन्माष्टमी पड़ती है और गणेश चतुर्थी बनती है, तो उसको टच कर देते हैं हम लोग। हाँ जी। तो अभी आप देख लें, और छोटी बड़ी हर तरह की मूर्तियां हैं। कलकत्ता की होंगी, अपने यहाँ की बनी, बॉम्बे के बने हुए पीस होंगे, महाराष्ट्री पगड़ी में होंगे।
मतलब अलग अलग राज्यों के हिसाब से है। हाँ। अच्छा, तो ये मूर्तियाँ खुद से आपने बनाकर तैयार कर ली ये है? हमारा कलेक्शन है। अच्छा, ये collection। हमारा सारा जो है ये जैसे कपड़े का काम अपने यहाँ किया गया है। ये जो बनाया है साइड में खुद से बनाया? हाँ, ये हमारे यहाँ घर में बनाया गया है। बहुत अच्छी कलाकारी है आपकी, आपका सम्मान होना चाहिए। ये सारे पीस कलकत्ते से आए हुए हैं। ये हम लोग गणेश चतुर्थी के लिए पूरी तैयारी रखते हैं। इसमें देखिए पूरा होल्ड है माल। तो विपिन जी के ये कलाकारी है और उनके जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं, इनकी कला ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कि दूसरी मूर्ति आप देख सकते हैं राधा कृष्ण की ये मूर्ति है। ये विपिन जी कितने की होगी? ये लगभग 500 रुपए के आसपास। खैर देखिए काफ़ी ये झरने भी लगाई जाती है। जैसे झरना है उसके नीचे इसको लगाया जाता है ताकि ये मतलब पानी के नीचे बहते हुए पानी में रहे, खराब नहीं होता ये पीस। तो ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं राधा कृष्ण की, तो ये झरने के नीचे लगाई जाती है ताकि जो झरने का लुक हो और अच्छा लगे और भगवान की प्रतिमा जहाँ पर विराजमान होती है, जहाँ पर रखी जाती है, वैसे भी एक अलग ही लुक आ जाता है, खूबसूरती और बढ़ जाती है जगह की। तो अभी हम और भी आपको चीज़ें दिखाएंगे यहाँ पर। एक ये भी आप देख सकते हैं, ये भी एक भट्ठी है। कई तरह की भट्टियाँ इनके यहाँ है। एक ये भट्टी है, एक ये भट्टी। ये विपिन जी कैसी भट्टी है? ये दिल्ली से आई भट्टी है। दिल्ली में है बालाजी तंदूर मेकर, उनके द्वारा ये बनाया हुआ पीस है। यहाँ आता है, ये रेस्टोरेंटों में जाता है। अच्छा, तो उन्होंने आपको सप्लाई किया? हाँ जी, हमें सप्लाई दिया। उनके हमारे सबके कंबाइंड होकर काम होते हैं। अच्छा, तो अभी ये अभी आपके यहाँ नहीं बनता है? नहीं, ये मेरा नहीं, ये बालाजी तंदूर के नाम से एक दिल्ली में फर्म है, बड़ा फर्म है उनका। वहाँ से ये माल आता है हम लोग को। वो ये हम लोग रेस्टोरेंट में सप्लाई करते हैं। तो अभी आप पीछे देख भी सकते हैं जो उपले हैं यहाँ पर इकट्ठा करके रखे हैं, क्योंकि ये इस्तेमाल किया जाता है पकाने के लिए। तो अभी ये जो शॉप पर देखा था भंडार पर, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें रखी हुई है। ये जो भट्टी है यहाँ पर भी पहले से ये रख लिया गया है इकट्ठा करके, क्योंकि जब सीज़न आता है शादियों का और जब पार्टियाँ शुरू होती हैं तो ये तुरंत उन्हें दे दिया जाता है, क्योंकि बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए पहले से इकट्ठा की जाती हैं चीज़ें ताकि ग्राहक के डिमांड पर तुरंत उन्हें सप्लाई कर दिया जाए। एक शॉप और है गणपति मूर्ति कला के नाम से, और विपिन जी से ये भी जानते हैं कि जो ये कलश रखे, क्या इनको क्या कहते हैं? ये मटके हैं, पानी मटके। हाँ, ये जो मटके आप देख रहे हैं पानी पीने वाले, इनका अलग डिज़ाइन है। कैसे ये दिया गया है जानते हैं? ये मशीन से बना हुआ प्रोडक्ट है और ये प्रजापति क्ले आर्ट द्वारा तैयार किया गया है। ये गुजरात की एक फर्म है प्रजापति क्ले आर्ट। उनके यहाँ से पानी की बोतल, मटके, फ्रिज वगैरह ये सब आते हैं। अब इस समय फ्रिज हमारे पास नहीं उपलब्ध है क्योंकि उनका बाहर विदेश माल जाता है। ये माल हम लोग को उपलब्ध है। मिट्टी का ही फ्रिज? हाँ, मिट्टी का फ्रिज, बिना बिजली से चलने वाला। उसमें क्या ऐसा इस्तेमाल किया जाता है? उसमें सब कुछ इस्तेमाल होगा, बिजली नहीं इस्तेमाल होगी केवल। उसमें बिजली का इस्तेमाल नहीं है। आपके YouTube चैनल पे प्रजापति क्ले आर्ट का दिया हुआ है फ्रिज, देखिएगा। उसमें करीब करीब 10,000 की रेंज में है, बट वो यहाँ सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो मतलब लाने की पूरी उम्मीद है? बिल्कुल, अगले साल उसको हम आप लोग के बीच में लाएंगे। तो वो कब तक टिकी रहती है मतलब? अरे वो सालों चलती है। हाँ, उसका कोई लाइफ नहीं है, बहुत लाइफ है उसकी। विपिन जी कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं। पढ़ाई करते हैं? जी बिल्कुल, पढ़ रहे हैं। एक BBA कर रहा है, एक इंटर कर रहा है। बिटिया हमारी है इंटर में है। लोगों को इस बिजनेस से पढ़ा रहे हैं? हाँ, बिजनेस से पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। तो बिल्कुल, तो जो लोग कहते हैं कि उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है और हम दर दर भटक रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, तो उनके लिए एक मैसेज है कहीं ना कहीं। यहाँ पर जो कलाकार हैं, कलाकारों से इंस्पायर होने की ज़रूरत है कि अगर आपके पास कला है और आप मेहनत करना चाहते हैं तो आप बेरोज़गार बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। आपके पास भी रोज़गार होगा अगर विपिन जैसे लोगों के अगर आप सीख सकते हैं तो बिल्कुल सीखिए, क्योंकि एक कला ऐसी होती है जो कोई भी छीन नहीं सकता है और इस कला से हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे विपिन दास जी अपने 3 बच्चों को एक हायर एजुकेशन दिला रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है वो चाह रहे हैं कि वो मेहनत करके अपने बच्चों के सपनों को पूरा करें, उनके अपने जो सपने वो पूरा करें। इसलिए अपने बच्चों को इसमें नहीं लगा रहे हैं ताकि उनकी पढ़ाई में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो, कोई इंटरफेयर ना हो। तो एक मैसेज लेने की ज़रूरत है विपिन जी से और इसमें रखी हर उस मूर्ति से, हर एक बर्तन से कि किस तरह से इसमें एक जान डाली गई है मूर्तियों में, जैसे आपने देखा, और किस तरह से आकार दिया गया है बर्तनों को।
तो जिनके पास कला है और मेहनत करने के जो जज्बा है, वो इंसान कभी भी बेरोजगार नहीं हो सकता, कभी भी भूखे पेट नहीं सो सकता है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं ममिता, पाठशाला टाइम्स, लखनऊ।